हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग कैलेंडर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पूछ लेता है कि 15वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा या 16वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। मतलब किसी भी शताब्दी का पहला अथवा अंतिम दिन जब आपसे पूछा जाता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए आज हम उसको सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है किसी शताब्दी का पहला अथवा अंतिम दिन निकालना। ठीक है, तो किसी भी शताब्दी का पहला दिन अथवा अंतिम दिन हम कैसे निकालते हैं, आज हम इसको सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर हमें इनके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप 100, 200, 300, 400 के एक्स्ट्रा डेज को अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर इनके एक्स्ट्रा डेज को आप अपने दिमाग में सेट कर ले रहे हो तो इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं 100 साल का एक्स्ट्रा डेज कितना बनता है, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 100 साल में कितना एक्स्ट्रा डेज मिलेगा, तो 5 मिलेगा। 200 साल में कितना मिलेगा, तो 3 मिलेगा। 300 साल में कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 400 साल में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर आप याद कर ले रहे हो ये एक्स्ट्रा डेज कि 100 साल का एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, 200 साल का कितना होता है, 300 साल का कितना होता है, 400 साल का कितना होता है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी हम आपको सिखा देते हैं कि कैसे आप इनका यूज करके अपने क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड कैसे करते हैं। कोई भी कॉपी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें सारी बातों को समझना पड़ेगा। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा डेज आया है ना मेरे भाई, ये एक्स्ट्रा डेज किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन बताता है, तो इस एक्स्ट्रा डेज के द्वारा आप किसी भी शताब्दी का लास्ट डेज कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, लास्ट डेज कैलकुलेट करते हैं। अब आप कहोगे सर ये जो नंबर्स हैं ये डेज को कैसे बताएंगे, तो आइए अब हम उसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आपका एक्स्ट्रा डेज 1 आया है तो आप 1 आने पर बोलेंगे मंडे। अगर 2 आया है तो 2 के लिए आप बोलेंगे ट्यूसडे। 3 आया है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और 6 आया है तो सैटरडे, और 0 या 7 आएगा तो आप क्या बोलेंगे, संडे। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि अगर एक्स्ट्रा डेज 1 आएगा तो मंडे बोलेंगे, 2 आएगा तो ट्यूसडे बोलेंगे, 3 आएगा तो वेडनेसडे बोलेंगे, 4 आएगा तो थर्सडे बोलेंगे, 5 आएगा तो फ्राइडे बोलेंगे, 6 आएगा तो सैटरडे, 0 या 7 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, संडे बोलेंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए। अगर एक्स्ट्रा डेज 5 आया है तो 5 आने पर आप कौन सा दिन बताएंगे, तो अब आप कहोगे सर 5 आने पर हम किस दिन को बताएंगे, फ्राइडे बताएंगे। तो लास्ट डेज क्या होगा, फ्राइडे। ठीक है, अब अगर 3 आया है तो 3 आने पर कौन सा दिन बताएंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। 3 आने पर हम कौन सा दिन बताते हैं, तो 3 आने पर हम वेडनेसडे बताते हैं। तो ये हो गया वेडनेसडे। अगर 1 आएगा तो 1 आने पर हम क्या बताते हैं, तो ज़रा इसको भी ध्यान से देखो। 1 आने पर हम मंडे बताएंगे। ठीक है, अगर 0 या 7 आएगा तो हम क्या बताएंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे 0 या 7 आने पर कौन सा दिन बताया जाता है, संडे बताया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा डेज आया है, ये एक्स्ट्रा डेज किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन बताता है, लास्ट दिन बताता है। कहने का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन इन 4 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। ठीक है,
इन 4 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है। तो आप इस प्रकार से किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन निकाल सकते हैं। अब अगर आप अंतिम दिन निकालना सीख गए तो आइए अब हम इसी के आधार पर आपको फर्स्ट डेज कैलकुलेट करना सिखा देते हैं कि आप कैसे फर्स्ट डेज कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, तो जो यहाँ आया है उससे एक एक दिन आगे बढ़ जाओगे तो आप किसी भी शताब्दी का कौन सा दिन बता देंगे? पहला दिन। अब फ्राइडे से एक दिन आप आगे बढ़ोगे तो आपका क्या आ गया? आपका आ गया ये सैटरडे। वेडनेसडे से एक आगे बढ़ोगे तो आपका क्या आ गया? थर्सडे। मंडे से आप जब एक आगे बढ़ोगे तो क्या आ गया? ट्यूसडे। अब संडे से एक दिन जब आप आगे बढ़ोगे तो क्या आ गया मेरे दोस्त? मंडे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 दिन ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं और ये 4 दिन ऐसे हैं जो किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर हमें किसी भी शताब्दी का पहला दिन बताना होगा तो हमें उस शताब्दी से पहले जो कंप्लीट शताब्दी है उसका अंतिम दिन निकाल कर हम क्या कर जाएंगे? एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो चलो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो ये सारी बातें हम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या मेरी बातें आपको समझ में आ गई? अगर आप इसको अपने दिमाग में सेट कर ले रहे हो तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व कर दोगे बिना कोई कॉपी कलम का यूज किए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आप इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे। अगर ये याद हो गया तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन पर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे देखो टाइप फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ। अब जैसे टाइप फर्स्ट आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। अब देखो भाई, अगर हमें अप्रोच सही पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कोई कॉपी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कैसे करेंगे आइए इसको देखते हैं। तो अभी आपने सीखा कि 100 ईयर का जो एक्स्ट्रा डेज होता है वो 5 होता है, 200 का 3 होता है, 300 का 1 होता है और 400 का 0 होता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन हमारा 0 हो जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन अगर हमें 0 करना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 400 का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 400 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। या हम ये कहें कि 400 का एक्स्ट्रा डेज क्या होता है? तो आप कहोगे सर 0 होता है। अब अगर हमें 1500 का एक्स्ट्रा डेज निकालना है तो हम 1500 को किससे भाग करेंगे? तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब इस 1500 को हम 400 से भाग कर देंगे। जैसे आप 400 से भाग कराओगे तब आप कहोगे सर 1200 तक वैल्यू 0 हो गया। अब कितना बचा? तब आप कहोगे सर 300 बचा और 300 का वैल्यू अब 0 नहीं हो पाएगा। तब जरा बताइएगा 300 का मान हमने क्या बताया था? 300 का एक्स्ट्रा डेज कितना होता है? तब आप कहोगे सर 300 का एक्स्ट्रा डेज 1 होता है। और 1 आने पर कौन सा दिन बताया जाता है? 1 आने पर हम मंडे बताते हैं। लो देखो आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या आ गया? मंडे। कहने का मतलब 15वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा? तब आप कहोगे सर मंडे होगा। अब बताओ भाई, मुझे सिखाने और समझाने के लिए लिखना पड़ा
अगर आपको इसको सॉल्व करना हो तो क्या आप इसके लिए कापी कलम उठाएंगे? अब आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, हम इसको ओरल कर सकते हैं, अपने दिमाग में अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो भी शताब्दी दिया होगा उसको 400 से आप भाग कराएंगे और 400 से भाग कराने पर जो आपका यहाँ रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा। 400 आएगा नहीं, क्योंकि आप 400 से भाग कर रहे हो, तो आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वो 400 से कम आएगा। तो आपको मालूम है कि 100 का एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, 200 का एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, 300 का एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, और उसी एक्स्ट्रा डेज के आधार पर आप तुरंत क्या कर देंगे, आप उसके दिन को बता दोगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 13वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, तो अब आप कहोगे सर आपने बोला था, आपने कहा था कि जो शताब्दी यहाँ दिया गया है इस शताब्दी को लेकर हम 400 से भाग कर देंगे, और 400 से जब भाग कराएंगे तो कितना बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और 13 से जब 12 को घटाएंगे तो 1 आया। तो आप देख पा रहे हैं जो रिमाइंडर आया एक मतलब 100 आया, और 100 में एक्स्ट्रा डेज कितना बनता है, तब आप कहोगे सर 100 में एक्स्ट्रा डेज जो है वो आपका बनता है 5, और 5 आने पर कौन सा दिन बताया जाता है, 5 आने पर फ्राइडे बताया जाता है, और ये एक्स्ट्रा डेज कौन सा दिन बताता है, तब आप कहोगे सर लास्ट डेज बताता है। कहने का मतलब 13वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, तो आप जाके चेक कर लेंगे, फ्राइडे होगा मेरे भाई। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये टाइप फर्स्ट आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इनके टाइप सेकंड को देखने और समझने का कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पूरा चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए कि सर सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही है। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है, कहीं भी आपको समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप उसको भी बताया करिए, जिससे हम अगले क्लास में उसको हम अच्छे से आपको फिर से एक्सप्लेन करके समझा पाएँ और आपका डाउट क्लियर कर पाएँ। अब टाइप सेकंड में जैसे देखो क्वेश्चन पूछ लिया कि अब मान लो आपसे पूछ लिया कि 15वीं शताब्दी का पहला दिन कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा कि अंतिम दिन पूछा जा रहा था, यहाँ कौन सा दिन पूछा जा रहा है, पहला दिन। तो मेरे भाई पहला दिन बताने के लिए आपको करना क्या होगा, अब जैसे ध्यान से देखिएगा, अब आपसे 15वीं शताब्दी का पहला दिन पूछा जा रहा है। कौन सा दिन पूछा जा रहा है, पहला दिन। तो पहला दिन तो डायरेक्ट हम कैलकुलेट करना सीखे नहीं हैं, तो ये जो 15वीं शताब्दी का पहला दिन पूछा जा रहा है, तो इससे पहले कौन सी शताब्दी कंप्लीट हुई होगी, तब आप कहोगे सर इससे पहले हमारी 14वीं शताब्दी कंप्लीट हुई होगी। तो अब आप क्या करोगे, इस 14वीं शताब्दी का सबसे पहले आप अंतिम दिन निकाल लो, और अंतिम दिन निकालकर आप एक दिन जब आगे बढ़ जाओगे, यहाँ से एक दिन जब आगे बढ़ जाओगे तो आपका ये 15वीं शताब्दी का क्या आ जाएगा, पहला दिन। तो अंतिम दिन निकालना अभी आपने बहुत आसानी से सीखा था। अब इस 1400 को आप किससे भाग कर दोगे, 400 से। अब आप कहोगे सर 3 बार गया 1200, कितना बचा 200, और 200 का एक्स्ट्रा डेज कितना आता है मेरे भाई, तब आप कहोगे सर 200 का एक्स्ट्रा डेज 3 आता है। 3 आने पर कौन सा दिन बताया जाता है, तब आप कहोगे सर 3 आने पर वेडनेसडे बताया जाता है। तो आपको ये मालूम हो गया कि 14वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा। अब आप वेडनेसडे से एक दिन जब आगे बढ़ोगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, तो आ जाएगा थर्सडे।
और ये जो थर्सडे है यही आपका आंसर है, यही आपका 15वीं शताब्दी का पहला दिन है। कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी भी शताब्दी का पहला दिन निकालना होगा तो उस शताब्दी से पहले जो कंप्लीट शताब्दी है उसका अंतिम दिन निकालकर आप एक दिन आगे बढ़ जाएंगे तो हमें पूछे गए क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी कॉपी कलम का यूज किए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।